नाम मनोज चौधरी हुआ, राजद अध्यक्ष रहेगा। आप ये बताइए इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? इस बार का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा महागठबंधन के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था, वैसा चुनाव होगा, रिजल्ट चौंकाने वाला रहेगा। बीजेपी से किसकी जीत हो रही है? डॉक्टर फैयाज अहमद साहब का। आप बताएं क्या नाम है आपका? कुमार चौधरी। बीजेपी का क्या पोजीशन रहेगा इस बार? बहुत अच्छा, हमारा विधायक जी जीतेंगे। विधायक जी का नाम क्या है आपका? डॉक्टर फैयाज अहमद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। आपके विधायक इस बार जो है विधायक का चुनाव हो रहा है, इसमें किसका अच्छा स्थान रहेगा? इनका सबसे एक नंबर इनका डॉक्टर फैयाज अहमद का। आप बताएं क्या नाम है आपका? अफसर अली कौसर। आप अफसर साहब बताएं कि इस बार का चुनाव जो है कैसा है? बहुत अच्छा है, ये 90 का लहर है और सबसे ज़्यादा मधुबनी में वोट से जीतेंगे डॉक्टर फैयाज अहमद साहब। हम लोग साथ हैं, सारी आवाम साथ है, ऐतिहासिक जीत होगी और 10 में 10 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी निकाल जी इस बार किसकी जीत होगी बीजेपी विधानसभा से? जी डॉक्टर फैयाज साहब। कितने वहाँ उम्मीदवार हैं लगभग? नहीं पता आपको? जी नहीं। आप बताएं इस बार क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है और घर मेरा चंद्रसेन। इस बार का क्या लग रहा है आपको? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा फैयाज भाई बहुत अच्छे से जीतेंगे और क्षेत्र में हमने घूमा भी, देखा भी है और काम भी किया है और लोगों पीछे में भी तारीफ करते हैं। हमारा रोज आना जाना होता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि डॉक्टर फैयाज अहमद। आप बताएं क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद तौफीक है। घर आपका कहाँ है? इस बार का क्या पोजीशन है? पोजीशन इससे पहले मैं जब घूमा करता था क्षेत्र में, यादव भाई का एक दफा जाते हम लोग को ध्यान है। आपका क्या नाम है? आप इससे पहले वोट क्या कितने बार जा चुके हैं? इस बार किसको दीजिएगा? आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमीम। इस बार क्या है आप लोगों का क्या रुझान है? इस बार जो है फैयाज साहब का किसी से मुकाबला ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वो कुछ जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? इस बार कौन जीतेगा? डेरे पर है, कहाँ पहुँचे तो? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए। बस यहाँ से बस इंटरव्यू हो रहा है, निकलेंगे जैसे आपका घर कहाँ है? इसी इस बार आपके मतलब कि आपके यहाँ चुनाव है, किसको आप लोग वोट करने जा रहे हैं? फैयाज अहमद। फैयाज अहमद। तो ठीक है, आप बताइए, आप खोलिए अपना मास्क, बताइए आपका क्या नाम है? तकलाक नाम है। कहाँ घर है आपका? इसी इस बार का क्या रुझान है, वहाँ का माहौल क्या है? सबका सही है, फैयाज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा कभी कभी बड़ी मान लीजिए क्या कहें, हम तो सोच करके, गांव में कहावत है कि काजी जी दुबले क्यों तो गांव के नगर के चिंता से, तो मेरा बीपी हाई हो जाता है कभी कभी अल्पसंख्यक बंधुओं की राजनीति पर। बिस्फी में, मधुबनी में मैं अल्पसंख्यक भाई से पूछना चाहता हूं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उनका सबसे बड़ा दुश्मन फैयाज साहब है। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे कि उनका जो ट्रस्ट है वो पब्लिक डोमेन में लावे, उस ट्रस्ट के मैनिफेस्टो को। अल्पसंख्यक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने संस्था खोला है और जो पैसा देता है, 30,000 अल्पसंख्यक के बच्चे होते मास्टर, 300 भी नहीं बने। उनका तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनता गया, वो तो 300 रुपये कट्ठा करोड़ों की जमीन तिवारी महंत का लिखा लिए, और तब भी अल्पसंख्यक भाई कहीं मस्जिद में चंदा, कहीं मदरसा में चंदा। उनके बच्चे को एक तरफ हलाल किया जाता है, उनके बच्चे को सपने को रौदा जाता है, उनके बच्चे को मास्टर डॉक्टर नहीं बनने दिया जाता है, और तब भी बाले बच्चे वोट देते हैं। ये तो माने मुझे रोना आता है। अल्पसंख्यक बंधु का इस जिले में अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, उसका नाम है डॉक्टर फैयाज अहमद। सर, पिछले दिनों एक बात आई थी कि बिस्फी के जो एक्स एमएलए थे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि फैयाज अहमद जो यहाँ के एमएलए विधायक हैं, वो सिर्फ वो मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। सर, आप इस पर क्या सफाई देंगे? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, उनका तो जाल फरेब, झूठ बोलना काम है, फरेब करना काम है। हम जितना मुसलमानों का काम किया है उसमें कहीं कोई नहीं है। हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान के ही हैं। हिंदू का भी हम काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि हम हिंदुओं का काम नहीं करेंगे, मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। हम आवाम जानती है, उनके कहने से क्या होगा।
आवाम जानती है कि हम मुसलमानों के कितना हमदर्द हैं, हिंदुओं के कितना हमदर्द हैं। जहाँ तक बात है हर जगह देख लीजिए, हमारा चूँकि एक यही नहीं है, संस्था भी चल रहे हैं, संस्था भी चल रही है, उसको भी देख लीजिए। हमने सभी को साथ लेके चला है। हम न हिंदू का तफरीक किया है, न हम मुसलमानों का तफरीक किया है। बहुत सारे लोग हैं वो हिंदू हिंदू कहते हैं। इससे पहले भी तो मनोज यादव खड़े हुए थे, वो हिंदू नहीं थे जी। उनको क्यों आप उनके खिलाफ में उनको हराने का काम किया? और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम मुसलमानों के भी वैसी हितैषी हैं जितना हम हिंदुओं के हितैषी। हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं, कहीं हमारा भेदभाव नहीं। सर, पिछले दिनों हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था, कहीं कहीं कुछ काम छूट गया था, लोगों में नाराजगी थी, तब उसको कैसे आप ख़त्म करेंगे? देखिए, तारीख में, इतिहास में सबसे ज़्यादा काम और सबसे अच्छा काम मेरा इस 10 साल के रीजन में हुआ। आप इससे पहले उनका भी रीजन था, आप कहीं चलने लायक रोड नहीं था, आप प्रॉब्लम था। मेरे 10 साल के रीजन में 350 सड़क बनी हमारी ऐच्छिक पोस्ट छोड़ कर। अब बहुत और जितनी सड़कें हमको मिली उतना माननीय मंत्री जी जो RWD मंत्री, उनके भी क्षेत्र में इतना एक साथ सड़क नहीं बनेगी, समझा नहीं। ये आप खुद घूम के देख लीजिए बिस्फी को, 10 साल पहले का बिस्फी और आज का बिस्फी में आपको ज़मीन आसमान का फर्क नहीं। सर, आपके नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन में जो भीड़ देखी जा रही है उनके प्रोग्राम में, इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन फिर भी विपक्षी जो अभी सत्ता पक्ष में लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 3% हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हमारी लोगों में जो है वैल्यू बढ़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो जो विपक्ष के, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो जुमले की सरकार है, जुमला खाली बोलते हैं, बिहार का बोली लगता है और कुछ नहीं होता। वो कहा कि 2 लाख पर एयर हम एम्प्लॉय लोगों को आज तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, और 15 लाख रुपया देंगे वो भी नहीं मिला। और जब चुनाव के बाद ही किया गया तो कहा कि जुमला। और जहाँ तक बात है तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव आज के डेट में चमकता हुआ सितारा है। और जितना अच्छा उन्होंने कहा, सबसे पहला उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। वो नीतीश जी वाला नियोजित नहीं, हम रेगुलर नौकरी देंगे। ये बहुत बड़ी बात हुई। उसके इसमें सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि पैसा कहाँ से लाएगा, है कि नहीं? तो बता दिया पार्टी ने हमारी कि कहाँ से पैसा आएगा। जब देखा इन्होंने कि तेजस्वी यादव पूरे मजबूती के साथ कर रहे हैं, तो फिर उनके बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा 19 लाख, उन लोगों ने 19 लाख का 19 लाख रुपया वो कहाँ से लाएंगे? 19 लाख वो सिर्फ जुमला और जुमला बोलते, सिर्फ झूठ पर मुबनी, यह और कहीं कुछ नहीं। सर, बिस्फी की आवाम एक बात जानना चाहती है कि आप विधायक बनने के बाद, अगर आप विधायक बन जाते हैं, तो फिर आप पहला काम क्या करेंगे? आप देखिए, हमारे बिस्फी में 2-3 बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा बाढ़, जैसे बाढ़ का है। वो बाढ़ में है क्या कि हम लोग रोड बना देते हैं, बाढ़ हर साल आती है, बहुत भयावह बाढ़ आती है, सभी रोड को तोड़ देती है, वो भी नुकसान होता है। किसानों का सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद सैलाब में दह जाता है। तो सबसे पहला हम बाढ़ को रोकने का जो काम है उस पर बहुत स्टडी किया है। हम फरवरी वाले हाउस में भी हम ले गए थे उस मैटर को। हम कोशिश करेंगे कि बाढ़ से निदान बिस्फी को दिलाएं। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल का हॉस्पिटल तो है सर, वहाँ स्टाफ उसका नहीं, वहाँ PSC में तो जो कमी थी हम इस बार डॉक्टर का पूरा करा दिया। लेकिन बिस्फी बहुत बड़ा एरिया है, फ्लडेड एरिया भी है, तो हम 2-3 हॉस्पिटल और चाहते हैं कि बने। जैसे ज़मीन अवेलेबल है, टोला में ज़मीन अवेलेबल है, बरदहा में अवेलेबल है, नरसाम में हमने सोचा है कि हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकारी तौर पर नहीं होगा तो हम अपने ऐच्छिक कोष से जो APSC का मॉडल नक्शा है उसके मुताबिक हम तीनों जगह अपने इस 5 साल रिजिम में बना देंगे और कोशिश करेंगे। हमारी सरकार तो होना सुनिश्चित है। आप देखिएगा तूफान चल रहा है, जी भले बीजेपी के लोग और दूसरी पार्टी के लोग जो कहें, एकदम तूफान चल रहा है। और वो तूफान जब चलता है तो कोई नई चीज़ लेके आता है। आप देखिएगा तेजस्वी जी के महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तो इतना अच्छा वो काम करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं।
फिर एक तो नियोजित शिक्षक को भी उन्होंने कहा जी जी, कि हम परमानेंट कर देंगे। परमानेंट कर देंगे। जी। जो भी नियोजन वार्ड उनका कहना है कि हम खत्म कर दें। सर, इस बात को मान लिया जाए, बिस्फी की आवाम को इस बात के लिए एकदम ये हो जाना चाहिए कि फैयाज साहब के आने के बाद बाढ़ का जो मसला है और जो स्वास्थ्य का मसला है, ये पूरी तरह से निदान करेंगे, चाहे वो जो संघर्ष करना पड़े। जो दोनों तीनों चीज़ पर हम पूरा ही कर देंगे। देखिए, हम एकदम स्वास्थ्य राजनीति हम हम न किसी को फंसाया, न किसी को बचाया, न हम दो आदमी के बीच में कभी कोई पैरवी पैगाम में नहीं पहुँचे, और हम सभी को साथ लेके चले। हमारे यहाँ कोई नहीं, न हिंदू की तफरीक है, न मुसलमानों की तफरीक, हमारा सब हमारा इंस्टीट्यूशन सब है ना, 3-4। जी जी, आप देख लीजिए उस चारों इंस्टीट्यूशन में जितना संख्या है, नीचा इंजीनियर पब्लिक स्कूल हो, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हो, मेडिकल हो, मधुबनी मेडिकल कॉलेज हो, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हो, उसमें कितना अच्छा तादाद है। गैर मुस्लिमों की इतनी ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, उसमें आपकी तादाद। और हमने अगर मस्जिदें बनाई है तो हमने मंदिर भी बनवाया। हम कहीं कोई तफरीक नहीं किया। हमारे पास से मुसलमान है, उनको भी किया, हिंदू है उनको भी किया, क्योंकि हमने कभी हिंदू मुसलमान का बुझा ही नहीं। क्या है फर्क क्या होता है, हम सभी को एक सा और एक। बहुत बहुत शुक्रिया आप। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.